नमस्ते। आज हम भारत और चीन के रिश्तों में जो हाल में कुछ चल रहा है उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है भारत चीन संबंध, कूटनीति और स्थिरता की ओर। तो आज इरादा यही है कि इन सूत्रों को थोड़ा खंगालें और समझें कि ये जो कूटनीतिक कोशिशें हुई हैं या सीमा पर जो बदलाव हुए हैं इनके असल मायने क्या हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो हाल की चीन यात्रा थी वो काफी अहम लगती है ना? हाँ, बिल्कुल अहम है। खासकर इसलिए कि 2020 में जो गलवान घाटी की घटना हुई थी, हाँ। उसके बाद ही उनकी पहली चीन यात्रा थी। और ये हुई एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के साथ-साथ। तो पहली नजर में तो लगता है कि शायद कुछ कुछ सकारात्मक माहौल बन रहा है। हाँ, देखिए संकेत तो उसी तरफ है। और ये अचानक नहीं हुआ। अक्टूबर 2024 में कजान में नेताओं की एक बैठक हुई थी। अच्छा। उसके बाद से ही कूटनीतिक स्तर पर थोड़ी गर्माहट दिख रही थी। ये यात्रा उसी को आगे बढ़ाती है। वहाँ मुलाकातें किस किस से हुई? विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, विदेश मंत्री वांग यी से और उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मिले। बातचीत का फोकस क्या रहा? ज्यादातर तो द्विपक्षीय संबंधों पर ही बात हुई। जो हाल में हुआ है उस पर चर्चा और कैसे आगे बढ़ना है, नेतृत्व का मार्गदर्शन बना रहे, इस पर जोर था। और ये जो विश्वास बहाली की बात होती है अक्सर, उसका कुछ जिक्र? हाँ बिल्कुल। मुलाकातों में विश्वास बहाली पर जोर था। आपसी हित जैसे लोगों के बीच संपर्क कैसे बढ़े, एससीओ में सहयोग कैसे हो, इन चीजों पर ध्यान दिया गया। और एक और बात, दोनों देश राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो इरादा ये भी जताया गया कि इस मौके पर सहयोग को और बढ़ाया जाए। तो ये सब माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें हैं। ठीक है। ये तो हुई कूटनीतिक बातें, लेकिन भारत चीन सीमा का मुद्दा वो हमेशा अहम रहता है। उस मोर्चा पर क्या हुआ? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। इस कूटनीतिक माहौल से ठीक पहले अक्टूबर 2024 में ही सीमा पर एक बड़ी प्रगति हुई। क्या हुआ? जो पूर्वी लद्दाख में देप्सांग के मैदान है और डेमचोक का इलाका, हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील इलाके है। बिल्कुल वहां से भारतीय और चीनी सेनाओं ने पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पूरी तरह से? ये तो बड़ी खबर है। हाँ, ये एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिहाज से एक बहुत ठोस कदम माना जा रहा है। तो डिप्लोमेसी और जमीन पर एक्शन दोनों साथ-साथ। जी, ऐसा ही लग रहा है। और कुछ? हाँ, एक और चीज हुई जिसे आप सांकेतिक मान सकते हैं। क्या? चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमति दी है। ओह, ये तो 2019 से रुकी हुई थी शायद। हाँ बिल्कुल, 2019 से निलंबित थी। तो ये भी एक तरह से रिश्तों में नरमी का संकेत है। लेकिन क्या सब ठीक ही है या भारत ने अपनी कुछ चिंताएं भी सामने रखी, क्योंकि मुद्दे तो रहते ही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक बातें हुई। सूत्रों के हिसाब से विदेश मंत्री ने भारत की जो मुख्य चिंताएं हैं वो साफ तौर पर रखी। जैसे कि? जैसे सीमा पर तनाव को लगातार कम करने की जरूरत, व्यापार में जो रुकावटें पैदा करने वाली नीतियां हैं चीन की, उन पर बात हुई। और जो नदियां सीमा पार करके आती हैं, उनके पानी को लेकर ज्यादा पारदर्शिता हो, ये मांग भी उठाई। और एससीओ के मंच से कुछ? हाँ, एससीओ के संदर्भ में उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ जो संगठन के सिद्धांत हैं, उनके प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। तो ये दिखाता है कि सहयोग के साथ साथ भारत अपने मूल सुरक्षा मुद्दों पर भी कायम है। तो अब आगे क्या देखना चाहिए? इन सब डेवलपमेंट्स का क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, एक बड़ी संभावना जो दिख रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी शायद अगले साल अगस्त 2025 में चीन के तियानजिन शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा होता है तो ये 2019 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी और जाहिर है ये रिश्तों में एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है इस बातचीत पर? भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे रचनात्मक और भविष्योन्मुखी बताया है, तो भाषा तो सकारात्मक है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, देपसांग डेमचोक जैसे मुश्किल इलाकों से सेनाएं पीछे हटी हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसा एक जेस्चर भी है जी, लेकिन व्यापार, नदियों जैसे मुद्दे अभी भी हैं और सबकी नजरें अब प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा पर रहेंगी। सही कहा आपने। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या? कि ये सारे कदम, हाँ, ये निश्चित रूप से हालात सामान्य करने की दिशा में लगते हैं, पर क्या ये सिर्फ अभी के लिए कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है या ये वाकई भारत चीन संबंधों में लंबे समय की स्थिरता ला पाएंगे?
ये सोचने वाली बात है। हाँ, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच जो एक रणनीतिक होड़ है और कई बुनियादी अनसुलझे मुद्दे हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। क्या ये कदम उन गहरी दरारों को भर पाएंगे? इस पर नजर रखनी होगी।